आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को हम डाट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर हम उसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम इसमें कोई सिस्टम इसमें लगाएंगे। जैसे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इसमें और कोई ब्लॉग आप अपना अपलोड कर लेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो आपको जो है कुछ फॉलोअर्स का जैसे मोनेटाइजेशन सिस्टम हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आपके कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए जैसे 5K। अभी तक हमने जो है उसमें डिसाइड नहीं किया कि कितने हमें जो है वो फॉलोअर्स इसमें नीड होगी। उसके बाद हम मोनेटाइजेशन सिस्टम इसमें ऑन करेंगे। तो ये सिस्टम के लिए आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत है और फॉलोअर्स आपको गेन करने के लिए आपको ब्लॉग जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और अपने अकाउंट को आपने जो है वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो आप ये पूरे सिस्टम हमारे वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने गूगल पे जाना है और कोई भी आपका सर्च इंजन आपने ओपन करना है और www.thetechwin.com पर आपने आना है और आप जो है सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करें और फिर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम अपने कोड में। और कोड में हमने क्या करना है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर में जो है वो टर्नरी ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप इसमें शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स की कंडीशन हमने डार्ट में अभी तक नहीं पढ़ी, तो हम आगे जाके वो इफ़ एल्स की कंडीशन पढ़ेंगे। तो वो जो है वो लेंथी और काफ़ी जो है ना लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इफ़ एल्स की कंडीशन में हम उसको प्रिंट करते हैं, कंडीशन बनाते हैं, तो उसके बाद हम उसमें जो है वो रिज़ल्ट हमारा आउटपुट में शो होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स की कंडीशन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 पे अगर मैं जाऊं, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा कंडीशन। ये हमें कंडीशन बनाएंगे और फिर उसके बाद हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आपने एक्सप्रेशन 1 यूज़ करना है। एक्सप्रेशन 1 का मतलब ये है कि आप उसमें जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया होता है, तो आप उसको यहाँ कॉल करवाते हैं। उसके ज़रिए आप जो है ना वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसको एक्सप्रेशन 1 यहाँ आपने बनाएंगे। फिर उसके बाद आपने कॉलम यूज़ करना है। कॉलम के बाद जो आपका एक्सप्रेशन 2 होगा वो आप जो है उसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि जब आप कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन में अगर आपने लगी वैल्यू जो है वो <2 होनी चाहिए। तो अगर E1 मतलब एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू इस यहाँ जो है वेरिएबल का नाम आएगा। अगर उसकी वैल्यू 2 से अबव है तो ये कंडीशन प्रिंट होगी रिज़ल्ट में। और अगर ये वाली जो है वो अबव नहीं है, मतलब आपने जो है कंडीशन में 2 लगाई है लेकिन E1 की एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो 2 को ही प्रिंट करेगा। तो इस मतलब ये इफ एल्स के काम यहाँ जो है वो हो चुका है। जैसे अगर इफ़ की कंडीशन हमने लगाई कि ये प्रिंट करें, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक जो है ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसमें कंडीशन बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। लेकिन कॉलम का मतलब ये है कि पहले ये प्रिंट करें, अगर ये ट्रू ना हो तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, जो है प्रोसेस में सिंपल हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं और एक्सप्रेशन 1 डबल क्वेश्चन मार्क और एक्सप्रेशन 2। ये जो है एक सिंपल प्रोसेस है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो जो है ना ऑटोमेटिक इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। और अगर ये वाली ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में जो है वो एक्सप्रेशन 1 ही प्रिंट होगा। तो ये पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि आप इसमें जो है ये इफ एल्स का काम भी कर सकते हैं और ये तो है ऑपरेटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें जो है इसका मालूम भी हो जाए किस तरह हम इसमें अपने लॉजिक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपने कोड में चलते हैं और कोड में हमने सबसे पहले क्या करना है, हम एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल करते हैं। तो वॉइड, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ और ताकि हमें बिल्कुल भी सही से समझ में आ जाए, ताकि जो है वो समझने में भी आसानी हो। वॉइड और इसके बाद मेन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब सबसे पहले हम इसमें एक, अगर डेटा टाइप की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर आए और डेटा टाइप की वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि इसमें जो है हम वार का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी अगर आपने डेटा टाइप की वीडियो देखी होगी। तो इसके बाद वार का हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें असाइन करेंगे जैसे num1। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसकी वैल्यू को हमने रखा नल।
लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम नेम देंगे num2 और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं 10। अब यहाँ हम एक और जो है डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं var, और इसको हम नेम देंगे ताकि इसमें हम रिज़ल्ट भी प्रिंट कर सके, आउटपुट में हमें रिज़ल्ट भी शो हो। तो इसमें हम कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, num1 एंड num2। जैसे एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 1 है और ये एक्सप्रेशन 2 है। तो num1 आपने डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है और उसके बाद num2 और लास्ट में सेमी कॉलम। अब जिसमें जो है वो प्रिंट तो स्टार्ट में हमें num1 ही करेगा, लेकिन जब उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, num1 की वैल्यू तो हमें नल रखी है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक जो है वो num2 को भी प्रिंट करेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट करने का तरीका ये है कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और रिज़ल्ट को हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे और लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस कोड को हमने स्टार्ट करना है, तो टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल और आपने डिबग कंसोल पे जाना है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, अब उसमें जो है num1 की वैल्यू हमने नल रखी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। num2 की वैल्यू 10। रिज़ल्ट में हमने बताया कि पहले हमें num1 ही प्रिंट करे, तो जैसे वो num1 प्रिंट करेगा लेकिन उसको वैल्यू कोई नहीं मिलेगी तो वो नल है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक जो है num2 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि वो ऑटोमेटिक जो है पहले तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो ऑटोमेटिक इसको प्रिंट कर देगा। तो यही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा एक एग्जांपल है कि आप इसमें ये देखें, एफ़ की कंडीशन ये है और एल्स की कंडीशन ये है। जब उसको एफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिक एल्स की कंडीशन को ट्रू कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। कंडीशनल ऑपरेटर और जो है वो टर्नरी ऑपरेटर दोनों सेम है, तो इसलिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो है एग्जांपल में हम क्या करेंगे, तो ये बेसिक सा एक एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल में हम चलते हैं। ये जो हमने एग्जांपल की ये वेरिएबल बेस था, तो अब हम सेकंड एग्जांपल जो करेंगे वो भी सिंपल वेरिएबल बेस होगा। इसमें हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंट a इक्वल्स टू, और इसमें हम नंबर रखेंगे 5 और एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट b इक्वल्स टू 10, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल रिज़ल्ट का काम भी करेंगे क्योंकि हमें रिज़ल्ट भी चाहिए। रिज़ल्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ हमने कंडीशन बनानी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये वाली कंडीशन नंबर 1 वाली कंडीशन इसमें पास करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में आपने सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन बनानी है। तो कंडीशन में हम बनाएंगे ए वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन 5 है ना, तो हम इसमें यूज़ करेंगे 6। हमने यहाँ 6 यूज़ कर दी कि ए की वैल्यू जो है वो 6 से अगर अबव है तो हमें क्या प्रिंट करें, और अगर 6 की वैल्यू से जो है वो लेस देन है तो हमें क्या प्रिंट करें। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। क्वेश्चन मार्क हम ये जो सिंबल है ये टर्नरी ऑपरेटर की एक आप ये कह सकते हैं कि उसका सिंबल है, उसको पहचानने के लिए हम इस चीज़ से क्वेश्चन मार्क से उसको पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमने क्या करना है, सिंपल हम ए की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेंगे। अगर उसको कोई ए की वैल्यू नहीं मिलती, मतलब उसको लार्जर मिलती है, तो वो ये जो है ये वाली बी वाली वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आपको उसके बाद आपको सही से समझाता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस हुआ किस तरह है। इसको रिज़ल्ट को हम यहाँ प्रिंट करेंगे और फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको आउटपुट में शो होगा 10। 10 इसलिए शो हुआ कि ये ए की वेरिएबल जो है उसमें डेटा स्टोर है 5, और जो हमने कंडीशन बनाई उसमें हमने बताया कि ए की वेरिएबल जो है वो लेस देन हो ग्रेटर देन हो 6 के, तो वो जो है उसको लेस देन पास कर रहा है, तो इसलिए वो ए की कंडीशन को पास नहीं कर रहा है, उसको फॉल्स कर रहा है, और बी की वैल्यू को ऑटोमेटिक यहाँ प्रिंट कर रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ कर देता हूँ और 7, तो वो जो है ना ऑटोमेटिक ए को ही प्रिंट करेगा, 7 ही हमारे पास आउटपुट में शो होगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखें 7 आपको आउटपुट में शो हो रहा है। तो इस कंडीशन, पूरे कंडीशन का मतलब ये है कि आप जो है ये हमने कंडीशन बनाई, इसको अगर हम कोई भी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ए वाली वेरिएबल जो है वो यहाँ प्रिंट मिलेगी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है वो बी एल्स वाली कंडीशन पास हो जाती है। तो ये जो है ना एक सिंपल जो है बेसिक सा एग्जांपल था, ये भी वेरिएबल बेस्ड था। अब हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब उसको हम प्रिंट किस तरह कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल, ये जो है थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में हम सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम वैल्यू देंगे ए, या इसको कर देते हैं x इक्वल्स टू 10, और उसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। और प्रिंट के जो है ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोटेशन यूज़ करना है, और ताकि हम इसमें जो है वो प्रिंट भी किस स्टाइल से कर सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो
द वैल्यू ऑफ x इज़, अब उसमें हमने या क्या करना है, अगर हम ये डबल कोटेशन अगर टेक्स्ट के बीच में आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने टेक्स्ट के बीच में आपने वेरिएबल को कॉल करवाना होता है तो आप उसमें यूज़ करते हैं डॉलर। जैसे आप डॉलर यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपने यूज़ करना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ आप जो है वो वेरिएबल को कॉल करवा सकते हैं। जैसे हमें कॉल करवाना था एक्स को, तो एक्स को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, इसको हमने कॉल करवाया। अब एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 5 से तो वो हमें उसके बाद क्या प्रिंट करके देना चाहिए उसको, क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे, इसमें टर्नरी ऑपरेटर है वो इसलिए। और उसके बाद हम सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन हम यहाँ जो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे वो यहाँ प्रिंट करेंगे। टेक्स्ट क्या होगा, ग्रेटर, मतलब उसको अगर वैल्यू मिलेगी x 5 से अबव तो वो ग्रेटर प्रिंट करेगा, और अगर 5 से उसको वैल्यू जो है x की वैल्यू उसको 5 से कम मिलेगी तो वो जो है ना स्मॉलर जो है वो आउटपुट में प्रिंट करेगा, सिंगल कोटेशन स्मॉलर। और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, देन, क्योंकि हमने कंडीशन में 5 रखा तो इसलिए हम यहाँ भी उसको 5 करेंगे, और लास्ट में जो है इसको सेमी कॉलम कर देते हैं। तो हमने ये पूरा प्रोसेस बनाया किस तरह, सबसे पहले हमने एक डेटा टाइप यूज़ किया इंट, और x की वैल्यू में हमने वैल्यू स्टोर की, x के वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर किया 10। अब इसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज़, मतलब उसको अगर x की वैल्यू जो है वो अबव 5 मिलेगी तो वो हमें जो है वो प्रिंट करेगा ग्रेटर। अगर उसको 5 की वैल्यू 5 के नंबर से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी ये वाली तो वो स्मॉलर प्रिंट करेगा देन 5, मतलब 5 जो है ना वो तो हमने एक टेक्स्ट प्रिंट किया। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट में आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 5। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। तो ये जो है पूरा प्रोसेस जो वर्क कर रहा है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की तरह ही कर रहा है। अगर मैं इसकी 10 की वैल्यू को मैं रिमूव करके 4 कर दूं तो यह हमें ये वाली कंडीशन तो पास नहीं होगी। 5 से जो है वो 7 नहीं 5 जो है वो ग्रेटर है और 4 जो है वो लेस देन है, तो हमें यहाँ जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है वो स्मॉलर वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ स्मॉलर देन 5। तो ये पूरा प्रोसेस है टर्नरी ऑपरेटर का। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो 3 एग्जांपल्स उसके कर लिए। 2 हमने वेरिएबल बेस्ड कंडीशंस बनाए और एक जो है हमने प्रिंट स्टेटमेंट की जो है ना एग्जांपल कवर कर लिया। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।